ये दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? हेलो, यागी एंटीना जो स्लाइड है शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। हो रहा है ना? मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है इसलिए पूछा हूँ। हेलो, यागी एंटीना देखने जा रहे हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर में इसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसका जो एक डायग्राम है यहाँ पे शो किया गया है। यागी उड़ा एंटीना जो है बेसिकली एरे फॉर्म में है एंटीना। इट इज एन एरे एंटीना which consists of one active element and a few parasitic elements। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट है उसको ड्रिवन एलिमेंट बोलते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, ये ड्रिवन एलिमेंट है। ये डायपोल या फोल्डेड डायपोल लेते हैं, जनरली फोल्डेड डायपोल लेते हैं। ड्रिवन का मतलब है ज्यादातर इसको आप देखे होंगे दूरदर्शन में, दूरदर्शन चैनल के लिए रिसीविंग एंटीना के रूप में। तो उस केस में जैसे हम रिसीवर की तरह यूज कर रहे हैं, तो या वायर जो कनेक्ट होता था, ये टू वायर कनेक्ट होता था, इससे कनेक्ट होता था, इसलिए इसको ड्रिवन एलिमेंट बोल रहे हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से, और ये ट्रांसमिशन लाइन जो है फिर हमारा ये टीवी यूनिट्स में जाके कनेक्ट हो जाता था ऐसा। ठीक है, तो एज ए रिसीवर ड्रिवन एलिमेंट से वायर बाकी में नहीं रहता है। पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं, है ना, दे आर नॉट ड्रिवन। उसमें कोई वायर वगैरह कनेक्ट नहीं करते हैं, चाहे ट्रांसमिटिंग हो चाहे रिसीविंग हो, दोनों केस में। तो उसमें क्या है, पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ। तो बेसिक जो यागी डिजाइन हुआ था एंटीना वो 3 एलिमेंट के लिए था, बाकी फिर उसको 5 6 7 एलिमेंट के आप डिजाइन करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो 3 एलिमेंट और 6 एलिमेंट होता है। तो यागी एंटीना जो है एरे एंटीना है, एरे के फॉर्म में है। उसमें एक एक्टिव एलिमेंट होता है, ड्रिवन एलिमेंट होता है, और बाकी जो होते हैं उसको पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं। तो उसमें जनरली हम लोग पीछे जो है एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं। रिफ्लेक्टर, ये है रिफ्लेक्टर, देखिएगा, वन रिफ्लेक्टर एंड फ्यू डायरेक्टर्स। फ्यू डायरेक्टर, इसमें जैसे आप देखेंगे 4 डायरेक्टर्स है यहाँ पे, और ओनली वन रिफ्लेक्टर। तो ये 6 एलिमेंट है, उसका दिखाया गया है आपको। वन ड्रिवन एलिमेंट है इसमें ना, फोल्डेड डायपोल लगाते हैं ज्यादातर। तो वन रिफ्लेक्टर एंड फ्यू डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा फोल्डेड डायपोल होता है या डायपोल होता है जिसका लेंथ λ/2 होगा, ऑब्वियस है, उसका डेफिनेशन ही होता है डायपोल का λ/2 हो। पैरासिटिक एलिमेंट जैसे मैंने कहा वन रिफ्लेक्टर होता है एंड फ्यू डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर इज ग्रेटर देन λ/2 एंड इट्स लोकेटेड बिहाइंड द एक्टिव एलिमेंट। इसका लेंथ जो है, सपोज इसका लेंथ अगर हम एल लेते हैं ड्रिवन एलिमेंट का, तो इसका लेंथ है ज्यादा रहेगा आपका रिफ्लेक्टर का। जनरली 5 से 7 6% ऐसे रहता है, वो बताएंगे कितना ज्यादा लेते हैं। डिजाइन एस्पेक्ट में आपको बताएंगे उसका लेंथ कितना लेना है करके। तो ये रहेगा, लेंथ ग्रेटर लेते हैं। तो ये हमारा इंडक्टर की तरह बिहेवियर रहता है। और इधर जो डायरेक्टर होते हैं उसका लेंथ ड्रिवन एलिमेंट के कंपेरिजन में कम रहता है, उसका लेंथ है वो कम रहता है। लेंथ ऑफ ईच डायरेक्टर इज लेस देन λ/2 एंड दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और स्पेसिंग जो है, जो आपका रिफ्लेक्टर, ये जो रिफ्लेक्टर और ये जो डायरेक्टर का जो आपने प्लेसमेंट किया है, वो उसका लेंथ अलग अलग होता है ना। तो इसीलिए इसको नॉन लीनियर एरे बोलते हैं। लीनियर एरे में क्या था, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डी 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 डी, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ये, यहाँ पे नहीं होगा ये। ठीक है, याद रखना है इसको, यहाँ पे नहीं होगा।
और इसमें जैसे मैंने कहा कि एक रिफ्लेक्टर होता है, बाकी डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर कितना लेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन गेन रिक्वायरमेंट, आपको गेन कितना चाहिए। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ एक्टिव एलिमेंट इज रेजिस्टिव। एक्टिव एलिमेंट जो है, क्योंकि वो लेमडा बाई 2 लेंथ का होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसका जो इम्पीडेंस बनता है वो प्योरली रेजिस्टिव रहता है, इसलिए वो रेजिस्टिव रहता है, रेजिस्टिव रहता है। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, है ना। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? नहीं, आप, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं, बोलिए। सर आप थोड़ी देर बाद लगाइएगा, 1 घंटे बाद। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ बीआईटी में। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं काटा था, फिर आप लगा दिए। तो ये इम्पीडेंस है एक्टिव एलिमेंट का, वो रेजिस्टिव होता है क्योंकि वो आपका रेजोनेंट लेंथ का कंप्लीट रहता है। द इम्पीडेंस ऑफ रिफ्लेक्टर इज इंडक्टिव, क्योंकि इसका लेंथ जो है आपका एक्टिव एलिमेंट से ज्यादा होता है, इसलिए इंडक्टिव होता है। आपको बताया था, है ना, अपन ने, लेंथ अगर लेमडा बाई 4 से ग्रेटर और स्मॉल हो तो कैपेसिटिव मिलता है ना, और ग्रेटर हो तो आपको इंडक्टिव मिलता करके। ठीक है, अब वो ग्राउंडिंग करते थे तब तक कैसे, अब चूंकि ये तो ग्राउंड नहीं होता, ऊपर में इसको लगाते हैं, रूफ में लगाते हैं, तो जो रेजोनेंट रिक्वायरमेंट है वो हमारा लेमडा बाई 2 रहता है। ठीक है, तो लेमडा बाई 2 से कंपेरिजन में हो रहा है, तो लेमडा बाई 2 से अगर ग्रेटर हुआ लेंथ तो वहां पे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा, और अगर लेंथ है आपका कम है ड्रिवन एलिमेंट लेमडा बाई 2 से, तो उस केस में कैपेसिटिव मिलता है। तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टर्स जो इम्पीडेंस है वो कैपेसिटिव प्रोवाइड करते हैं, ऐसा यहाँ पे कैपेसिटिव वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर्स का है कि मेन पर्पस होता है कि आपको गेन को बढ़ाना है। ड्रिवन एलिमेंट है, उसका गेन को बढ़ाना है। जो डायपोल है उसका गेन आप देखेंगे 1.64 रहता है ना। आप डीबी में निकालेंगे तो 2.16 डीबी आएगा, लेकिन यागी उड़ा एंटीना अगर उसमें रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर अगर हम लगा देते हैं तो इसका जो डीबी गेन मिलता है हमको 6 to 9 डीबी, और कुछ स्पेशल डिजाइन केसेस में आपको 12 डीबी भी मिलता है, 12 डीबी भी मिल जाता है आपको। ठीक है, 12 डीबी भी मिल जाता है। रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर जो है गेन को इंक्रीज करते हैं, बट वो लोड करते हैं ड्रिवन एलिमेंट को, उसके कारण से इम्पीडेंस चेंज हो जाता है, जो नेट इम्पीडेंस जो मिलेगा वो अपने को रेजिस्टिव नहीं मिलता है। तो लोड करने से जो इम्पीडेंस कितना होता है, हाफ वेव डायपोल का 73 ओम होता है, तो वो उसको भी कम कर देता है लोडिंग के कारण, इम्पीडेंस को और कम कर देता है। तो उस इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पीडेंस है पैरासिटिक एलिमेंट जो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर्स है वो इम्पीडेंस को कम करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग फोल्डेड डायपोल यूज करते हैं। फोल्डेड डायपोल जस्ट यागी उड़ा एंटीना के बाद मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें आ चुका है। व्हाई फोल्डेड डायपोल इज यूज्ड इन यागी एंटीना एंड नॉट सिंपल डायपोल। सिंपल डायपोल क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअल में दो पर्पस होता है, एक तो फोल्डेड डायपोल जो है ये थोड़ा ब्रॉड बैंड एंटीना प्रोवाइड करता है ना। अगर डायपोल यूज करूंगा तो ब्रॉड बैंड नहीं मिलेगा, और फोल्डेड डायपोल करने से ब्रॉड बैंड मिलता है, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे आप उसको यूज कर सकते हैं। और जो एक्चुअल में वायर जो होता है उसका इम्पीडेंस 300 to 600 ओम ज्यादा होता है। अगर हम 300 ओम का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का अगर 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन यूज करे भी, है ना, तो 73 ओम हमारा डायपोल का होगा। तो फोल्डेड डायपोल है वो 4 टाइम्स उसका इम्पीडेंस को बढ़ाता है। कैरेक्टरिस्टिक इनपुट इम्पीडेंस जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है उसको बोल सकते हैं, तो वो 292 ओम करीब मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली 300 ओम मिल जाता है।
तो इम्पीडेंस मैच हो जाता है। ऐसा ना हो कि आगे एंटीना में जो इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज एंटीना पे और वायर के मिसमैच के कारण टीवी तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाए इम्पीडेंस मिसमैच की वजह से। तो इम्पीडेंस मैचिंग क्राइटेरिया होता है, इसलिए हम लोग फोल्डेड डायपोल यूज कर सकते हैं। फोल्डेड डायपोल का जो इम्पीडेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 300 ओम बोल सकते हो रेडिएशन रेजिस्टेंस, जो कि आपका वायर लेते हैं, है ना, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन जो कनेक्टेड होता है उससे, क्योंकि वो एक्टिव एलिमेंट है उससे वायर कनेक्ट रहेगा, तो जो वायर टू वायर ट्रांसमिशन लाइन रहेगा उसका इंपीडेंस भी 300 ओम होता है। तो इस तरह से इंपीडेंस मैच हो जाता है और इंपीडेंस मिसमैच होने की वजह से जो लॉस होते हैं वो नहीं होता अपने को। तो इसलिए हम लोग फोल्डेड डायपोल लेते हैं। ये जनरली 2 मार्क का पूछते हैं, व्हाई फोल्डेड डायपोल इज यूज्ड इन यागी एंटीना एंड नॉट सिंपल डायपोल एंटीना। क्यों सिंपल डायपोल एंटीना की जगह हम लोग फोल्डेड डायपोल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इंपीडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंपीडेंस इंक्रीज होगा फोल्डेड डायपोल से, जिसकी वजह से मैचिंग होगा। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल पैटर्न मिलता है, रेडिएशन पैटर्न जो है, और अबाउट 7 dB, ये 6 to 12 dB तक रहता है, बट जनरली अबाउट 7 dB रहता है, 6 to 9 बोल सकते हो उसका डीबी जो रहता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना एट हाई फ्रीक्वेंसी पे, जो 3 मेगाहर्ट्ज से लेके जो 30 मेगाहर्ट्ज है उसमें एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना, और रिसेप्शन के लिए एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब दैट इज 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, उस रेंज में आप इसको रिसेप्शन की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इसका जो अब मोस्टली यूज था अब बहुत पहले, अब आपके जनरेशन में तो ये यूज नहीं हो रहा है, जब सिर्फ दूरदर्शन वाला जो था, जब केबल टीवी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, है ना, डीटीएच वगैरह का जो कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस समय जो है इसी को यूज करते थे रिसीविंग एंटीना की तरह। पहले हम लोग जो रामायण महाभारत देखे हैं सब वो आपका इसी एंटीना से कैच करके देखे हैं हम लोग, यागी उड़ा एंटीना का। ठीक है, अपने समय में हम लोग जब मेन जब जब बना था रून गोविल का, जब बना हुआ था रामायण जो है, उस समय रामानंद सागर ने जो बनाया था। ठीक है, तो ये है फोल्डेड डायपोल, जो जैसे मैंने कहा एक बार और रिपीट किया, इसमें बोल्ड लेटर्स में भी लिखा हुआ कि ऑप्टेन हाई इंपीडेंस लिखता है और प्रॉपर हाई इंपीडेंस मिलता है और प्रॉपर मैचिंग बिटवीन ट्रांसमीटर एंड फ्री स्पेस या रिसीवर एंड फ्री स्पेस, ऐसा आप बोल रिसीवर एंड एंटीना बोल्स। इट इज रिलेटिवली ब्रॉडबैंड, है ना, ब्रॉडबैंड भी हो जाता है, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे आप यूज कर सकते हो उसको। जनरली एंटीना जो मैंने कहा नैरो बैंड डिवाइस होते हैं, लेकिन फोल्डेड डायपोल लगे होने से एज ए ब्रॉडबैंड आप उसको यूज कर सकते हो, मल्टीपल उसको यूज कर सकते हो। फ्रंट टू बैक रेशियो इसका बहुत अच्छा होता है ना, इसका फ्रंट टू बैक रेशियो बहुत अच्छा होता है। रूफ टॉप टेरिस्टेरियल टेलीविजन एंटीनास की तरह जनरली इसको यूज करते हैं, देखे होंगे। दो इसका अलग यूज पॉइंट टू पॉइंट फिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, है ना, इन रडार एंटीनास में भी यूज कर सकते हैं, और दूसरे यूज हैं जो बताया गया इस तरह से कर सकते हैं आप उसको। तो ये देख सकते हैं कैसे दिखेगा, ये जो है ना, ये जो यागी उड़ा एंटीना है, दूरदर्शन एंटीना जो हम बोलते थे, वो इस तरह से दिखता था। इसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं, है ना, ये आपका देखिएगा वायर है, इसी से कनेक्ट है, ये ड्रिवन एलिमेंट है, ये सिंपल डायपोल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर है, और ये सब यहाँ से यहाँ तक ये पूरे डायरेक्टर्स हैं, और ये जो एक्टिव एलिमेंट है वो ये है एक्टिव एलिमेंट, यहाँ से वायर से कनेक्ट होता है। तो इसमें जो रेडिएशन पैटर्न होता है, मतलब हमारा जो ट्रांसमीटर है वो इस तरह इधर कहीं रहेगा, तो इधर जो लेंथ कम रहता है उधर से आ रहा हो ऐसे करके, तो इसमें जो मेन लोब रहेगा आपको इस तरह से मिलेगा, ऐसा ऐसा पीछे की तरफ भी रहेगा बट वो बहुत कम रहेगा। तो इसका जो FBR निकालेंगे, FBR है ना, मतलब ये जो आपको मेजर लोब मिल रहा है और इधर जो पीछे जो डिजायर डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जो रेशियो निकालेंगे, वो बताया था आपको काफी अच्छा मिलता है। बताया गया था अभी कि 20 dB के आसपास फ्रंट टू बैक रेशियो मिलता है, मतलब पीछे जो है रिफ्लेक्टर की तरफ नहीं रहता है, पीछे जो है रिफ्लेक्टर की तरफ नहीं रहता है, यहाँ ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, करंट का नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, तो करंट यहाँ लैग करता है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर, ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये रेजिस्टर की तरह एक्टिव एलिमेंट, ये एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे फीडिंग दिखा रहा है, और ये जो होते हैं सब डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये कैपेसिटिव एलिमेंट, इसमें जो है आप बोल सकते हैं करंट इसमें लीड करता है, तो ये करंट इसमें लैग करता है की वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें इंसिडेंट होगा उसको ये रिफ्लेक्ट करके इधर करेगा, टूवर्ड्स डायरेक्टर करेगा, और डायरेक्टर्स का जो मेन काम रहता है वो अपने तरफ खींचेगा, डायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि करंट उसमें लीड करता है।
तो इस तरह से जो ओवरऑल इफेक्ट होता है, ये फ्रंट डायरेक्शन में हमारा जो है पावर रेडिएशन वो बढ़ता है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में वो कम कर देता है। अगर एक डायपोल लूं या फोल्डेड डायपोल तो दोनों डायरेक्शन में रहता है, ऐसा इस तरह से इक्वली, इधर जितना है उधर पीछे भी उतना रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक रिफ्लेक्टर लगा दिया और डायरेक्टर लगाया ऐसा इस तरह से, तो इधर बढ़ जाता है, इधर बढ़ेगा और पीछे कम हो जाता है ऐसा। तो एफबीआर आपका बढ़ जाता है, यूनिडायरेक्शनल पैटर्न आपका मिल रहा है। और हमने पढ़ाई है कि पैरासिटिक एलिमेंट जो यूज करते हैं बेसिकली उसका मेन यूज होता है कि उसको यूनिडायरेक्शनल बनाना। तो इस तरह से आपको गेन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टिविटी कैसे बताया गया है कि 9 dB से 7 dB तक वेरी कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टर की जो स्पेसिंग है एक्टिव एलिमेंट के कंपेरिजन में 0.15 लैम्डा और 0.25 लैम्डा रखते हैं, और डायरेक्टर की स्पेसिंग जनरली 0.25 लैम्डा से 0.35 लैम्डा तक रखते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि एक ही रिफ्लेक्टर क्यों रखते हैं, है ना, और बहुत सारे रिफ्लेक्टर क्यों नहीं रखते, और डायरेक्टर जो है जैसे मैंने कहा एक से ज्यादा रखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है भाई कि रिफ्लेक्टर व्हाई ओनली वन रिफ्लेक्टर, है ना। तो क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर, अगर रिफ्लेक्टर को हम बढ़ाते हैं एक की जगह 2-3 करते हैं तो गेन उतना नहीं बढ़ता है। जैसे वन डायरेक्टर में क्या है, जैसे मैंने कहा कि 3 एलिमेंट में यूज कर रहा हूँ, है ना, जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट है, 1 रिफ्लेक्टर है और 1 डायरेक्टर है। तो ये 3 एलिमेंट है। अब इसको 4 एलिमेंट किया, चौथा एलिमेंट अगर मैं डायरेक्टर लेता हूँ तो 1 dB गेन बढ़ जाता है उसका, 1 dB गेन बढ़ेगा, है ना, 1 dB गेन बढ़ेगा, 1 dB गेन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं 5 एलिमेंट 3 एलिमेंट मुझे 5 dB गेन दे रहा है, तो मैं एक डायरेक्टर रख दूंगा तो 6 dB हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं करता, रिफ्लेक्टर अगर मैं रखा तो हार्डली 0.1 0.2 ऐसे करके dB बढ़ता है। मतलब अगर 5 dB मुझे 3 एलिमेंट में मिल रहा है, रिफ्लेक्टर को एक बढ़ा दिया, फोर्थ एलिमेंट कर दिया, तो मुझे 5.1 5.2 dB मिलता है। तो रिफ्लेक्टर उतना नहीं बढ़ाता, डायरेक्टर ज्यादा बढ़ाता है ना। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, 9-10 एलिमेंट तक गए ठीक है, उसके बाद 10 11 12 ऐसे बढ़ाएंगे तो वो फिर गेन है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, 0.2 0.3 0.2 0.1 ऐसे बढ़ता है। तो इसलिए एक लिमिट है। 6 एलिमेंट या 9 एलिमेंट ऐसे ज्यादातर यूज करते हैं। तो मोस्टली जो यूज होता है 6 एलिमेंट का, डायरेक्टर को भी बहुत सारा यूज नहीं करते हैं, 4 to 6 डायरेक्टर यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर ओनली 1 एक ही यूज करते हैं हम लोग। तो ये रीजन रहता है उसका, ठीक है, क्यों हम जो है डायरेक्टर्स है 4 to 5 रखिए, ठीक ठाक 1-1 dB गेन बढ़ाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप बढ़ाते हैं फिर तो नहीं मिलता अपने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ रिफ्लेक्टर्स रिजल्ट इन फ्रैक्शनल इंक्रीज, बहुत 0.1 0.5 0.5 नहीं 0.05 ऐसा इस तरह से वो इंक्रीज करता है। तो इसलिए जो है हम लोग ओनली वन रिफ्लेक्टर इज यूज्ड, ओनली वन रिफ्लेक्टर इज यूज्ड इन यागी-उडा एंटीना, है ना। कॉन्सेप्चुअली तो आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि फ्यू रिफ्लेक्टर्स और फ्यू डायरेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टर जो है फ्रैक्शनल इंक्रीज देता है गेन, हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है गेन को बढ़ाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग ओनली वन रिफ्लेक्टर करते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शनल इंक्रीज करना है। लेकिन इधर डायरेक्टर बढ़ाने से आपका जो है गेन है 1 dB के उसमें बढ़ता है, स्टेप्स में बढ़ता है, ठीक है। लेकिन उसका भी लिमिट है, 6 7 8 तक बढ़ेगा, 9 10 11 ऐसे जाएंगे तो फिर 0.2 dB बढ़ेगा फिर एक एक बढ़ाने से। तो इसलिए फिर ज्यादा डायरेक्टर्स हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है उसमें कि क्यों वन रिफ्लेक्टर यूज करते हैं और फ्यू डायरेक्टर्स यूज करते हैं, और अनलिमिटेड जो डायरेक्टर्स है फिर हम क्यों यूज नहीं करते हैं। तो उसका रीजन है, ठीक है, कि रिफ्लेक्टर जो है फ्रैक्शनल बढ़ाता है। अब एक रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपको मिलेगा फिर, है ना। तो फ्रंट टू बैक रेशियो जो है अच्छा नहीं मिलेगा। तो फ्रंट टू बैक रेशियो बढ़ाना है एफबीआर को, तो इसलिए रिफ्लेक्टर को यूज करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट होता है, वन रिफ्लेक्टर होता है एंड फ्यू डायरेक्टर्स होता है यागी-उडा एंटीना में, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं कि बेसिक एंटीना यागी को डिजाइन करिए 3 एलिमेंट और 6 एलिमेंट के। तो जनरली 3 और 6 का पूछते हैं, इसलिए 3 और 6 का मैं बताया हुआ हूँ कि उसका लेंथ और स्पेसिंग क्या होगा, और जो ट्यूब है ना, मेटेलिक ट्यूब जो एल्यूमिनियम वगैरह का बनाते हैं, तो वो उसका डायमीटर कितना होगा करके। तो सबसे पहले हम 3 एलिमेंट का देख लेते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे डिजाइन देखने जा रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट में आपका एक रिफ्लेक्टर होगा, एक ड्राइवर होगा, डायरेक्टर होगा, है ना। तो ये देखिएगा, ये ड्राइवर है, ये डायरेक्टर है,
ये ड्रिवन एलिमेंट है उसको एक्टिव एलिमेंट बोल रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको दिया है फीट में दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर कितना होना चाहिए, इसका यहां से यहां तक लेंथ, ये रिफ्लेक्टर का लेंथ हो गया ना, ये कितना होना चाहिए ये बता रहा है 492 अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी जो भी मेगाहर्ट्ज में है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करने बोला जाएगा उसका, जैसे 6 मेगाहर्ट्ज के लिए डिजाइन, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा डायरेक्ट, है ना। तो 492 डिवाइडेड बाय 6 जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। 30 मेगाहर्ट्ज बोला तो डिवाइडेड बाय, तो इसका लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये फीट में याद रखिएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट है एक्टिव एलिमेंट, ये एक्टिव एलिमेंट उसका लेंथ कितना है, तो 478 अपॉन दिस लेंथ ऑफ डायरेक्टर, इसका जो लेंथ है एल डी वो कितना होगा, दैट इज 461.5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। जो मेगाहर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी दे रहेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। और एलिमेंट स्पेसिंग, इसमें जो 3 एलिमेंट है उसमें स्पेसिंग यूनिफॉर्म होता है, तो वो यूनिफॉर्म एरे बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर एरे बोल सकते हो इसको, लीनियर एरे बोल सकते हो, है ना। लेकिन 6 एलिमेंट में नहीं होता है, तो 3 एलिमेंट है तो स्पेसिंग इक्वल है, देखिएगा ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग इक्वल है, तो उस केस में आप इसको लीनियर बोल सकते हो। लीनियर में हमने बताया था कि एलिमेंट्स इक्वली स्पेस होते हैं, नॉन लीनियर में नॉन इक्वली स्पेस होते हैं, ये बताया था। ठीक है, अब एक एंटीना है जो 12 dB गेन देता है इसमें, ठीक है, और बैंडविड्थ जो हाफ पावर ऑफ 10%। इसके लिए एक डिजाइन है, तो इसमें क्या है 6 एलिमेंट डिजाइन है ना, 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है, तो इसमें 1 एक्टिव एलिमेंट रहेगा डायपोल, तो दिस इज 1 एक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ठीक है, फिर देन 1 रिफ्लेक्टर, तो ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, एंड फिर आप 4 डायरेक्टर्स, तो 3 4 5 और 6, तो इस तरह से आपके डायरेक्टर्स हो गए 4। तो हर एक का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिव एलिमेंट का 0.46 लेमडा लेना है आपको 12 dB गेन के लिए। ठीक है, 12 dB गेन अगर आपको चाहिए तो लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट जो है डायपोल जो लेंगे वो आपका फोल्डेड डायपोल लेते हैं, तो 0.46 लेमडा उसका लेंथ होना चाहिए। और एल आर जो है रिफ्लेक्टर का जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लेंथ जो है वो आपको लेना है 0.475 लेमडा लेना है। और लेंथ ऑफ डायरेक्टर ये जो है यहाँ से यहाँ तक दिस वन, तो ये आपको लेना है 0.44 लेमडा। LD2 भी उतना ही साइज लेंथ का है 0.44 लेमडा, LD3 0.43 लेमडा है, और LD4 जो है, ये LD4 जो है यहाँ पे कि आपको 0.40 लेमडा उसका लेंथ लेना है। ठीक है, 0.40 लेमडा लेंथ लेना है। अब इसमें स्पेसिंग देखते हैं, तो स्पेसिंग बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट, है ना, ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन ये ड्रिवन एलिमेंट है और ये ड्रिवन एलिमेंट नहीं रहता, रिफ्लेक्टर है, तो उसके बीच जो डिस्टेंस है वो 0.25 का लेना है अपने को, 0.25 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेते हैं पाइप का। स्पेसिंग बिटवीन डायरेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट, ये ड्रिवन एलिमेंट है और इसके बीच जो है फर्स्ट जो डायरेक्टर है उसके बीच कितना लेना है, तो दिस इज 0.31, तो ये 0.31 रहेगा, ये सब का रहेगा ऐसे 0.31 0.31, डायरेक्टर्स का आपस में इक्वल रहेगा, स्पेसिंग कंजुगेटिव डायरेक्टर्स के बीच इक्वल रहेगा। और टोटल लेंथ अगर आप निकालेंगे, है ना, तो ये 1.5 लैम्डा आएगा, तो ये लेंथ ऑफ एरे बोलेंगे इसको, टोटल लेंथ जो है, मतलब रिफ्लेक्टर से लेके लास्ट जो डायरेक्टर रहेगा उसके बीच का लेंथ सब, तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा 0.31 इंटू 4 टाइम्स करके, और फिर ये वाला लेंथ ऐसे करेंगे 0.25, तो आपको 1.5 लैम्डा आएगा वो। तो फोल्डेड डायपोल इज फेड बाय 300 ओम टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, है ना। इसको फीडिंग ये जो है, ये जो वायर दिख रहा है ये 300 ओम जो लाइन होता है उससे फीड करते हैं, ये रहता है। तो ये डिजाइन पैरामीटर्स है यागी का, याद रखना है, ठीक है, यागी उड़ा एंटीना का। न्यूमेरिकल्स है, तो एग्जाम में अगर आए तो इस तरह से आएंगे, डिजाइन 3 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना टू ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 172 मेगाहर्ट्ज पे। ठीक है, डिजाइन 3 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना, तो 3 एलिमेंट में क्या है, एक एक्टिव रहेगा, एक रिफ्लेक्टर रहेगा और एक आपका डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ जो रिफ्लेक्टर है वो कितना होगा बताया अभी 3 एलिमेंट में, तो 492 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्ट 172 डालेंगे, तो 492 अपॉन 172 आएगा 2
ये 2.86, तो ये आपका 2.86 फीट हो गया है ना रिफ्लेक्टर। 2.86 लेंथ का अपने को एक मेटालिक ट्यूब चाहिए, ठीक है। और लेंथ ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपका 461.5 डिवाइडेड बाई 172, तो ये आ जाएगा आपका 2.6, ये जो है डायरेक्टर जो है। और एक्टिव एलिमेंट है उसका 478 अपान करेंगे, तो एक्टिव एलिमेंट का ये आ गया 2.78, ये 2.78 ऐसा। तो रिफ्लेक्टर का सबसे ज्यादा लेंथ रहेगा, ऐसे डिक्रीज करते हुए डायरेक्टर के टूवर्ड्स डिक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है ये एस, और ये जो एस वो कितना रखना है, दैट इज 142 डिवाइडेड बाय दिस फ्रीक्वेंसी। तो 142 डिवाइडेड बाय 172 करेंगे तो ये 0.825 फीट, सब फीट में रहता है ना, फीट याद रखना है, नॉट इन मीटर, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 6 एलिमेंट का एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। 6, अगर 3 एलिमेंट का आता है तो आपको इस फॉर्मूला से पूरा निकालना है, लेंथ ऑफ डायरेक्टर, रिफ्लेक्टर एज वेल एज एक्टिव एलिमेंट जो है उसका, ड्रिवन एलिमेंट जो है, और स्पेसिंग जो है। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज यागी-उड़ा एंटीना। तो यागी-उड़ा एंटीना वही क्या होता है भाई, बेसिकली एक एरे होता है एंटीना, ठीक है, जिसको रूट पे रखते हैं, ओरिजेंटली रखते हैं। इसमें एक ड्रिवन एलिमेंट होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है और फ्यू डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हर एक का फिर आप डिजाइन पैरामीटर बता दीजिए। तो ये डिजाइन 6 एलिमेंट यागी एंटीना टू गेट ए डायरेक्टिव गेन ऑफ 12 dB के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है 200 मेगा, 200 मेगाहर्ट्ज पे हमको 12 dB गेन चाहिए। तो वो मैंने बताया था 12 dB गेन के लिए आपका जो लेंथ रिक्वायरमेंट और स्पेसिंग रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो आप पहले सबसे पहले लेमडा निकालेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूला लेमडा के टर्म में है। लेंथ और स्पेसिंग जो है तो c बाई एफ करेंगे, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, so 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी इज 200 × 10⁶ हर्ट्ज, तो ये आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है, लेमडा 1.5 आ गया। तो अब एक्टिव एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट बोल रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्टर रहेगा, ये एल आर बोलेंगे, लेंथ ऑफ, फिर इसमें एक्टिव एलिमेंट, तो ये एल एक्टिव एलिमेंट, फिर ये एल डी 1, फिर एल डी 2, फिर एल डी 3, एल डी 4, ऐसा इस तरह से, ठीक है, तरह से रहेंगे। तो ये सब फॉर्मूला है। एल डी 1 का 0.44 लेमडा होता है, एल आर का 0.475 लेमडा होता है, एल डी 2 का 0.44 लेमडा लेना रहता है, एल डी 3 0.43 लेना रहता है, एल डी 4 0.40 लेमडा लेना रहता है। और एस एल, ये जो एक्टिव एलिमेंट और रिफ्लेक्टर के बीच डिस्टेंस है वो एस एल हो गया, और ये जो है एक्टिव एलिमेंट और डायरेक्टर के बीच होता है वो एस डी हो गया, लेंथ। ये भी आपको दिया गया है कितना रहता है। तो रिफ्लेक्टर है 0.25 लेमडा अवे रखते हैं, और डायरेक्टर को जो है 0.3.1 लेमडा अवे रखते हैं, ठीक है। एक को टुवर्ड्स लेफ्ट, एक को टुवर्ड्स राइट रखेंगे। तो इस तरह से ये सारे आपके आ जाएंगे आंसर्स। तो एक्टिव एलिमेंट आपको 0.69 मीटर लेना है, ठीक है। रिफ्लेक्टर है 0.7125 मीटर लेना है, एल डी 1 0.66, एल डी 2 0.662, मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्टर्स जो है 1 और 2 का वो 0.66 मीटर रहेगा। थर्ड डायरेक्टर का 0.645 लेना है, फोर्थ का 0.6 मीटर लेना है, और स्पेसिंग जो रहेगा रिफ्लेक्टर का 0.375 मीटर, ये 3 पॉइंट जो है 0.375 मीटर रहेगा। और इधर ये जो स्पेसिंग है यहाँ पे जो स्पेसिंग आएगा वो दैट इज 0.465 मीटर ऐसा। और इसका डायमीटर है ना, डायमीटर इससे क्योंकि पाइप लेते हैं, आप देखे नहीं होंगे शायद, हम लोग देखे हुए हैं, ये जनरली एल्यूमिनियम का बना रहता था और ये ट्यूब फॉर्म में होता था, ट्यूब। तो इसका डायमीटर कितना रहेगा ये बता रहे हैं, ये डाया है ना, डायमीटर। तो डायमीटर उसका आएगा आपका जो है 0.015, 0.01 लेमडा लेते हैं, और टोटल अगर लेंथ निकालेंगे तो 2.25 मीटर, मतलब आपका जो एंटीना का जो लेंथ है यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसा, ये आपका 2.25 मीटर का बनेगा, 2.25 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सपोर्ट बूम रहता है उसमें लगाते हैं उसको। तो ये यागी-उड़ा एंटीना होता है, ठीक है, यागी-उड़ा एंटीना। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, आज शायद मेरा कंप्लीट करने का था पर आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास एक क्लास और ले लेंगे,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एंटीनास है। फोल्डेड डायपोल, फोल्डेड जनरली डायपोल होता है वो एक ट्यूब या वायर ऐसे रहता है ना, ये देखिएगा इस तरह से, ये लेमडा बाई 2 लेंथ का, और उसको फीड करने के लिए जनरली हम लोग यहाँ पे इस तरह से छेद किए रहते हैं ऐसा, ये यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं वायर के लिए ऐसा ट्रांसमिशन लाइन जिसे फीड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रेडिएशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है दैट इज 73 ओम। ठीक है, 73 ओम। तो ये क्या है, हम जो वायर यूज करते हैं ये 300 ओम का होता है, तो इम्पीडेंस मिसमैच होगा, इम्पीडेंस मिसमैच होता है। तो यहाँ पे सपोज एक्स यूनिट है, तो इम्पीडेंस मिसमैच होने के अगर एक्स यूनिट ऑफ वोल्टेज यहाँ इंड्यूस हो रहा है तो ये टीवी तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम होता है, लेस देन एक्स यूनिट, क्योंकि इम्पीडेंस मिसमैच होगा। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे जो एक्स हो रहा है उसका मैक्सिमम जो है वो टीवी पे चले जाए या वायर है कैरी करे। एक इम्पीडेंस यहाँ भी लगाना पड़ेगा, टीवी का इम्पीडेंस और वायर का इम्पीडेंस यहाँ भी मैच होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका जो डायपोल है और वायर उसके बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पीडेंस मैच कर रहे हैं हम लोग, ताकि मैक्सिमम जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में कैरी करे आपका। ठीक है, मैक्सिमम जो है ट्रांसमिशन लाइन में कैरी करे, जो जनरेट होगा ईएमएफ वो कैरी करे ट्रांसमिशन। तो ये इम्पीडेंस मिसमैच होगा अगर डायपोल, सिंपल डायपोल में यूज करूंगा, तो इसलिए फोल्डेड डायपोल यूज कर रहा हूँ। तो फोल्डेड डायपोल है, इसमें एक आर्म और डाल देते हैं, ये देखिएगा जैसे डायपोल है तो एक आर्म और अपन ने लगा दिया, लेंथ लेमडा बाई 2 ही रहेगा, मेन जो डायपोल रहता है उसके लेंथ पैरेलल जो आर्म रहेगा, और ये जो जुड़ा पार्ट है ये वाला जो जिससे जुड़ा है ये भी, ये बहुत कम लेंथ का रहेगा, अप्रोक्सीमेटली लेमडा बाई 100 लेमडा, ये दिखे करके है, अदरवाइज ये काफी ये दोनों आर्म पैरेलल आर्म के बीच जो लेंथ है बहुत कम रहेगा, तो ये लेमडा बाई 100 समथिंग रहेगा। और फीडिंग के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए कनेक्शन यहाँ से देंगे हम लोग ऐसा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मेरा जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ता है, 4 इंटू 73 दैट इज 292 ओम, 292 ओम। ठीक है, और अगर यही मैं एक आर्म और बढ़ा दूं, इसमें एक आर्म और बढ़ा दूं ऐसा, एक आर्म और बढ़ा दूं तो 3 आर्म, इसमें वो करीबन मेरा 9 टाइम्स बढ़ जाता है, तो ये मेरे को मिलता है 600 के आसपास जो मिलता है। तो जनरली हम लोग डिपेंडिंग अपॉन वायर का जो इम्पीडेंस है, जैसे 300 ओम ले रहे हैं तो फोल्डेड डायपोल लेते हैं 2 आर्म वाला, और अगर मेरा 600 ओम हुआ, अगर वायर जनरली होता है 600 ओम का भी अवेलेबल रहता है कई बार, तो 600 ओम वायर ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं लेता हूँ तो इसमें 3 आर्म लूंगा, डायपोल विथ 3 आर्म, फोल्डेड डायपोल विथ 3 आर्म लेता हूँ, है ना, फोल्डेड डायपोल विथ 2 आर्म लूंगा जब इम्पीडेंस मेरा ट्रांसमिशन लाइन का 300 ओम रहेगा, तो ये उसका एडवांटेज होता है फोल्डेड डायपोल लेने से। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ 2 आर फोल्डेड डायपोल इस 292 ओम मिलता है, और रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 आर्म, अगर 3 आर्म हो तो वो 657 मिलता है, तो 600 ओम का अवेलेबल रहता है, तो वो इम्पीडेंस मैच हो जाता है। और फोल्डेड डायपोल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट कर सकते हो, हार्मोनिक्स जो है उस पर काम करता है, तो इसलिए ये जो है आपको ब्रॉडबैंड एंटीना बोलते हैं, आगे उड़ा एंटीना को रिलेटिवली ब्रॉडबैंड रहेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिंपल जो डायपोल रहेगा उससे। तो जो चीज मैं बोल रहा था वही चीज लिखा है, सिंपल लैम्डा वेव डायोड एट टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ 73 ओम सो दैट an impedance transformation is required to match this antenna to a 2-wire transmission line of 300 to 600 ohm, 300 ohm या 600 ohm का रहता है। so this impedance is provided by folded dipole, 300 है तो डबल आर्म है ना, और अगर 600 ओम ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहा है तो आपको 3 आर्म के साथ लेंगे। ठीक है, वो कैसे बढ़ता है किसी को अलग से समझना हो तो बाद में बता देंगे, बट क्योंकि फोल्डेड डायपोल अलग से कोर्स पे दिए हैं, लेकिन इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन टेल पार्ट में जुड़ सकता है, व्हाई फोल्डेड डायपोल इज यूज्ड इन एलईडी एंटीना एंड नॉट सिंपल डायपोल। तो फोल्डेड डायपोल का मेन यूज होता है आपका, एक तो ब्रॉडबैंड एंटीना की तरह काम करेगा क्योंकि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, और दूसरा जो है इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो वायर यूज करते हैं या तो 300 ओम का होता है या 600 ओम का होता है। ठीक है, तो डबल आर्म या ट्रिपल आर्म का आप जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
पूरा यागी उड़ा एंटीना और फोल्डेड डायपोल के उसमें यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है एंटीना जो है लॉग पीरियडिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा एमटेक का मॉक एग्जाम भी हो रहा है तो थोड़ा उधर भी मुझे ध्यान देना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो लॉग पीरियडिक एंटीना है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैं जनरली लेक्चर्स हैं सब रिकॉर्ड करके रखा है। बीच में कुछ इशू हो रहा था, मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा था, यूट्यूब में साइज टू हाई दिखा रहा था। अभी विद परमिशन ले लिया है मैंने, तो अब अपलोड हो रहे हैं, तो मैं सब अपलोड करते जाऊंगा और आपको यूट्यूब लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है।